स्टूडेंट, दिस इज़ अनुप और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम HTML टैग मतलब HTML कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हेडिंग टैग और भी बहुत सारे टैगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग आता है हेडिंग टैग। हेडिंग से नाम से पता लग रहा है एक पर्टिकुलर, अगर पैराग्राफ को हम कुछ हेडिंग देना चाहते हो तो हम इस पर्टिकुलर को हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेब पेज के अंदर बहुत सारी हेडिंग हमें देनी पड़ती है, तो उस हेडिंग को हम कैसे देंगे? हम हेडिंग टैग का यूज़ करके हम हेडिंग दे सकते हैं। तो चलिए इसे थ्योरेटिकल समझते हैं। पहला पॉइंट है, वेब पेज आर टिपिकली ऑर्गेनाइज इनटू सेक्शन। वेब पेज जो है बेसिकली एक तरह से सेक्शन में ऑर्गेनाइज किया जाता है विद हेडिंग के साथ। टू क्रिएट एन हेडिंग यूज द एक्सप्रेशन HN टैग एंड HN/HN टैग क्लोज। मतलब इसमें H जो है वो हेडिंग को डिनोट कर रहा है, N जो है वो नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो नंबर हमें स्पेसिफाई हमें जो नंबर देने हैं वो 1 से लेकर के 7 तक के नंबर होने चाहिए। 1 से लेकर 7 के बीच में जो भी आपको नंबर देना वो आप दे सकते हो। ठीक है, इन दिस केस द 1 जो है, इस केस में 1 जो है डिनोट कर रहा है लार्जेस्ट साइज़ को, और 7 जो है वो डिनोट कर रहा है स्मॉलेस्ट साइज़ को। इसे एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक HTML टैग ओपन किया, उसके बाद मैंने हेडिंग टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, फिर उस हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल डाला। टाइटल टैग ओपन करके उस पर्टिकुलर वेब पेज का क्या आपको टाइटल देना है वो टाइटल इसमें लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज। फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, टाइटल टैग को क्लोज करने के बाद हेड टैग को क्लोज किया मैंने। हेड टैग को क्लोज करने के बाद मैंने बॉडी टैग ओपन की। बॉडी टैग ओपन करने के बाद मैंने H1 टैग लगाया, जिसमें H जो है वो हेडिंग को डिनोट कर रहा है और 1 जो है वो नंबर मतलब जो साइज़ को डिनोट कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया हेडिंग 1। फिर H1 टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर H2 टैग मैंने ओपन किया, उसमें मैंने लिख दिया हेडिंग 2। ठीक है, फिर H2 टैग को मैंने क्लोज कर दिया। फिर H3, H4, H5, H6, H7 तक मैंने ऐसे ही हेडिंग टैग ओपन किए, हेडिंग टैग क्लोज कर दिए। ठीक है, और उसके बाद बॉडी टैग को मैंने क्लोज किया, फिर HTML टैग को क्लोज किया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इसको इस फॉर्म में आएगा कि पहले हेडिंग 1 जो लार्जेस्ट साइज में दिखाएगा, हेडिंग 2 पहले हेडिंग 1 से छोटा होगा, हेडिंग 3 वो H2 से छोटा होगा, मतलब सेकंड हेडिंग से छोटी होगी, H4 वो H3 से छोटा होगा, ऐसे ही H7 जो है सबसे छोटा होगा। अब है PR टैग। PR टैग जो यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो PR टैग इज यूजफुल फॉर राइटिंग एड्रेस ऑफ पोयम। एड्रेस ऑफ पोयम में इसको एड्रेस ऑफ पोयम लिखने के लिए इस PR टैग का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। PR टैग इज एन एम्प्टी टैग। मतलब एम्प्टी टैग मतलब इसकी ओपनिंग टैग तो होगा लेकिन उसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहले मैंने HTML टैग ओपन किया, फिर हेड ओपन किया, टाइटल डाल के टाइटल टैग को क्लोज किया, फिर हेड टैग को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग मैंने ओपन किया। बॉडी टैग ओपन करने मैंने H1 टैग का यूज़ करके हेडिंग दी पर्टिकुलर पोएम की, फिर क्या H1 टैग को यूज़ कर दिया। H1 टैग को यूज़ करने के बाद क्लोज करने के बाद मैंने P टैग का यूज़ किया और उसमें एक सिंगल लाइन लिखी और उसमें बीच में मैंने ब्रेक टैग लगा दिया। फिर सेकंड लाइन लिखी, उसमें फिर मैंने ब्रेक लिख दिया। फिर थर्ड लाइन लिखी, फिर मैंने ब्रेक यूज़ कर दिया। तो ऐसे ही फिर उसके बाद मैंने बॉडी टैग को क्लोज करके और HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो पहली लाइन दिखाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट BR टैग यूज़ किया गया वहाँ पे, तो BR टैग क्या करेगा, वहाँ पे ब्रेक लगा देगा, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक कर देगा और उसके नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट दिखाएगा। फिर जहाँ BR टैग यूज़ किया गया है वहाँ पर वो लाइन को तोड़ करके नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा जो ताकि आपको इन टैग का अच्छी तरह से कैसे यूज़ हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे अगले टैग पर। तो अगला टैग जो हमारा वो है P टैग। P टैग जो है डिनोट करता है पैराग्राफ को। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड अ सिंगल लाइन बिफोर एंड आफ्टर ईच P एलिमेंट। ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली सिंगल ब्लैंक लाइन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा P एलिमेंट टैग को यूज़ करने से पहले और करने के बाद। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द पैराग्राफ इज अलाइन टू द लेफ्ट। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट होती है वो होती है लेफ्ट साइड में। ठीक है, पैराग्राफ टैग हैव
अलाइन एट्रीब्यूट, पैराग्राफ के अंदर पी टैग के अंदर एक अलाइन एट्रीब्यूट ही अवेलेबल होता है, एक ही एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है, वो है अलाइन, ठीक है। और बट इस अलाइन एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू होती हैं, पहली लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग क्या है? फॉन्ट टैग जो है बेसिकली हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या आप फॉन्ट अप्लाई कराना चाहते हो, क्या उस फॉन्ट का साइज रखना चाहते हो, हम फॉन्ट टैग का यूज़ कर अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो फॉन्ट टैग इज़ यूज टू डिफाइन द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ द नॉर्मल टैग। फॉन्ट टैग का जो यूज़ किया गया है फॉन्ट और फॉन्ट साइज बताने के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेक्स्ट को। दिस टैग हैज़ 3 एट्रीब्यूट, इसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं, पहले साइज, फेस और कलर। साइज एट्रीब्यूट जो होता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या आप साइज देना चाहते हो वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। और जो लेवल होता है 1 to 7 तक के बीच का ही होता है। फेस एट्रीब्यूट, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या कौन सा फेस देना चाहते हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया या कोई एरियल हो गया या कुछ और हो गया। आपको जो भी फेस हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो फेस होता है, फॉन्ट फेस होता है वो होता है आपका टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलर एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट कंटेंट इन द कंटेनर टैग। अब ये एट्रीब्यूट जो यूज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कलर कौन सा देना चाहते हो वो हम कलर एट्रीब्यूट में देते हैं। ये एग्जांपल है फेस एट्रीब्यूट का, जिसमें देखिए पहले मैंने HTML टैग को ओपन किया, फिर हेड टैग को ओपन किया, उसके अंदर टाइटल टैग और लगा करके टाइटल दिया पर्टिकुलर वेब पेज का, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हेड टैग को क्लोज किया, फिर मैंने बॉडी को ओपन किया है, फिर उसमें मैंने पी टैग का यूज़ करके पैराग्राफ डिनोट किया है। पैराग्राफ डिनोट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट फेस एरियल, जो कि मैंने फेस एक एट्रीब्यूट है फॉन्ट टैग का, तो मैंने यहाँ पे एरियल लिख दिया। द टेक्स्ट इन एरियल फॉन्ट, जो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो एक एरियल फॉन्ट में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बॉडी फॉन्ट टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग क्लोज करके और HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है द टेक्स्ट इन एरियल फॉन्ट। तो ये टेक्स्ट जो हमारा एक एरियल फॉन्ट में हमारा आउटपुट के तौर पे शो होगा। नेक्स्ट है साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या है? इसमें वही मैंने फिर से ये सब मैंने फिर से स्टार्टिंग हमारे सभी वेब पेजेस की जो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होगी वो सेम ही रहेगी। जो डिफरेंस आता है वो आता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हमें अपने माइंड में सेट कर देनी है। हमारी जो बॉडी जो चेंजेस आएगा वो सिर्फ बॉडी के अंदर आएगा, वेब पेज की स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों ही सेम रहेंगी। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बॉडी टैग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लिखा, फॉन्ट साइज़ 1, तो जो साइज़ होगा फॉन्ट का वो आएगा 1। फॉन्ट साइज़ 2, जो साइज़ होगा फॉन्ट का वो सेकंड 2 होगा। फॉन्ट साइज़ 3, जो टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो 3 होगा। ये ऐसे ही मैंने 7 तक फॉन्ट दिए हैं, फॉन्ट का साइज़ दिया और उनको साइज़ में ही डिनोट करवा दो। अब है कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट इसमें हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप कलर क्या देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब है HR टैग। HR टैग होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल्स टैग। दिस टैग इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूलर और लाइन टू सेपरेट वेरियस पार्ट ऑफ वेब पेज। मतलब HR टैग का पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए वेब पेज को। बाय डिफ़ॉल्ट द रूल इज़ अलाइंड एट सेंटर। जो रूलर होगा वो अलाइन किया जाएगा सेंटर पे। दिस टैग हैज़ 4 मेजर एट्रीब्यूट। इसके अंदर भी 4 मेजर एट्रीब्यूट होते हैं। पहला साइज, विड्थ, कलर एंड अलाइन। एक कॉल आ जाता है वो है नो शेड। साइज जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर रूलर को आप क्या थिकनेस देना चाहते हो वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं, जो कि एक नंबर ऑफ पिक्सल में आती है। फिर विड्थ, क्या आप पर्टिकुलर लेंथ क्या देना चाहते हो रूलर को, रूलर लाइन को, वो भी आपकी परसेंटेज में डिनोट की जाती है। फिर कलर, आप पर्टिकुलर रूलर में क्या कलर फिल करना चाहते हो, कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहते हो वो हम इसमें डिनोट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का जो कलर होता है वो आता है वाइट। अलाइन, क्या आप पर्टिकुलर रूलर को किस साइड या किस अलाइनमेंट में देना चाहते हो, लेफ्ट राइट सेंटर में। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइन होता है वो होता है आपका सेंटर में। नो शेड के अंदर दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ लाइन विदाउट शेड। एक लाइन जनरेट कर देगा लेकिन उसके अंदर शेड नहीं करेगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने
HR का साइज़ दे दिया 8 और विड्थ दे दी मैंने 50%। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटपुट के तौर पे दिखाएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएगा जिसका साइज़ होगा 8 और विड्थ जो होगी मतलब जिसकी चौड़ाई जो होगी 50% होगी। ठीक है, और जो उसका और उसके साथ कि मैंने इसके नीचे एक लाइन डिस्प्ले करवाई है जो कि है एंड अदर ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम। फिर उसके बाद फॉन्ट कलर दे दिया टेक्स्ट का, दैट्स इट। फिर उसके मैंने बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने कलर और अलाइनमेंट डिनोट करवाई है हॉरिजॉन्टल रूल को। अब नो शेड एट्रीब्यूट के अंदर उसमें मैंने रेड और कलर इसमें मैंने HR टैग के अंदर जो हमारा अलाइन और कलर एट्रीब्यूट मैंने कलर और अलाइनमेंट दे दिया था, लेकिन इसमें हमें वो सब हटा करके कलर और अलाइनमेंट के बदले नो शेड लिख देना। तो उसमें वो कोई शेड नहीं करेगा, सिर्फ एक सिंपल लाइन डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब आता है कमेंट। कमेंट क्या होता है? कमेंट एक तरह से बताते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ की गई है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट आर सच अ लाइन ऑफ टेक्स्ट विच अपीयर इन HTML डॉक्यूमेंट। कमेंट जो एक लाइन होती है, टेक्स्ट की लाइन होती है जो कि अपीयर होती है किसमें, HTML डॉक्यूमेंट में, बट आर नॉट रिफ्लेक्ट इन द ब्राउज़र विंडो। बट उसे हम ब्राउज़र की विंडो पर शो नहीं करते। कमेंट आर गिवन बिटवीन एक्सक्लेमेटरी साइन एंड ऐड टाइप का यूज़ किया जाता है। एनीथिंग कमिंग बिटवीन दिस पेयर क्रिएटेड एज अ कमेंट। जो भी इन पेयर के बीच में आएगा वो एक कमेंट के तौर पे उसे ट्रीट किया जाएगा और ब्राउज़र की विंडो पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। कमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कोड। कमेंट को जो बेसिकली यूज़ किया जाता है कि बताने के लिए इस पर्टिकुलर कोड का क्या पर्पस है। ठीक है, एंड हाइड सम लाइन ऑफ कोड, या कुछ लाइन के कोड को हाइड करने के लिए भी कमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है कमेंट का, जिसमें जो भी टैग इस पर्टिकुलर एक्सक्लेमेटरी के साइन के साथ हम लिख रहे हैं या जो भी इसके बीच में आएगा वो एक तरह से कमेंट के तौर पे उसे यूज़ किया जाएगा। अब है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस ये है कि जैसे हम H2O पढ़ते हैं तो H2O तो जिसमें जो नंबर है वो हमारा कहलाया जाएगा सबस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट होता है हमारा जैसे x की पावर 2, जो पावर 2 है वो आता है सुपरस्क्रिप्ट के अंडर में। तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर वन साइज स्मॉलर देन नॉर्मल टेक्स्ट। एक तरह से एक पर्टिकुलर साइज होता है जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा होता है। एंड रेज्ड एंड लोअर रिस्पेक्टिवली टू हाफ लाइन, या तो वो ऊपर दिखाई देगा, हाफ लाइन के ऊपर दिखाई देगा, हाफ लाइन के नीचे दिखाई देगा। HTML हैव टू टैग, वो है सब एंड सुप। सब जो है डिनोट करता है आपको सुपरस्क्रिप्ट को, और सॉरी सब जो है वो डिनोट करता है वो सबस्क्रिप्ट को, और सुप जो है वो डिनोट करता है सुपरस्क्रिप्ट को। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहेंगे कि पर्टिकुलर काम कैसे कर रहे हैं। सपोज मेरे को x² की पावर x² प्लस y² लिखना है, तो मैं उसे HTML में कैसे लिखूँगा? वो मैं लिखूँगा सेम है, ऊपर का कंटेंट हमारा HTML से लेकर हेड तक जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारे के सारे सेम टू सेम सिंटैक्स के तौर पे यूज़ किया जाएगा, और क्लोजिंग भी हमारी सेम ही हो रही है सभी वेब पेज के अंदर। जो डिफरेंस आता है वो आता है बॉडी के अंदर। तो मेरे को लिखना है x² प्लस y², तो उसके लिए मैं क्या कौन सा यूज़ करूँगा? टैग सुप। इस टैग का मैं यूज़ करूँगा सब टैग का। तो मैंने इसमें लिखा x सब 2, फिर सब टैग को मैंने क्लोज कर दिया, प्लस y, फिर सब 2 और सब टैग को मैंने फिर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मेरे को H2O लिखना है, तो H फिर सब फिर 2 फिर सब टैग को मैंने क्लोज कर दिया O। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो x² प्लस y² की फॉर्म में आएगा, और नेक्स्ट आउटपुट जो होगा वो H2O की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम HTML टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।